अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पाक आर्मी म्यूज़ियम का विज़िट करने जा रहे हैं। तो पाक आर्मी म्यूज़ियम को विज़िट के लिए मैंने जो रूट अपना सेलेक्ट किया वो मैं वाया रिंग रोड जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एंड आई एम एट 100 बिकॉज द स्पीड लिमिट इज़ 100। गाड़ी जैसे ही पार करके आप उतरते हैं तो उतर के आपको सामने टिकट काउंटर मिलता है, वहाँ पे आप जाके टिकट्स ख़रीदते हैं। टिकट काउंटर पे ही पहले बच्चों को एग्ज़ामिन करते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसको एक यहाँ पे पैरामीटर है, उस पैरामीटर से गुजारते हैं, और अगर उसमें से गुजर जाए तो वो म्यूज़ियम में एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे बच्चे जो हैं 10 साल से छोटे बच्चे तो नहीं आ सकते। मुझे बड़ी मुश्किल से ये टिकट मिला और मैं पहले आया था तकरीबन 8:30, लेकिन तब यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। अभी ये टिकट मिला तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप 10 साल से छोटा बच्चा नहीं लेके आ सकते और 50 साल से ऊपर कोई बंदा नहीं आ सकता। मैंने टिकट अभी ली है और ये तकरीबन अडल्ट की 50 रुपये की टिकट है। और आप आगे चलते आते हैं तो आगे आपको एक पहले पार्क मिलता है और ये शहदा की कोई वॉल्स हैं, ये भी मैं अभी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो एक और चीज़ है जो मैंने अभी देखी है कि वो वीडियोग्राफी इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जो कि बहुत सख्ती से मना है अंदर, लेकिन ट्राई करते हैं कि हमें अंदर मतलब बनाने दें। ये स्टैंप लग जाती है और इस तरह की इनकी ये है टिकट। लेट्स सी हाउ इट गोस। म्यूज़ियम की एंट्रेंस पे बच्चों की एज को फिर से एक दफ़ा ऑब्ज़र्व किया जाता है और प्रॉपर SOPs के साथ आपको अंदर एंटर करते हैं। म्यूज़ियम की एंट्रेंस में सबसे पहले आपको शहदा गैलरी मिलती है और इनकी ब्लैक वॉल्स आपको दूर से ही नज़र आ जाएंगी, और साथ ही आपको हमारी आर्मी के हायर अथॉरिटीज़ की डमीज़ और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। उससे आगे आपको वॉल्स पे हिस्ट्री से रिलेटेड पिक्चर्स मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हिस्ट्री में होने वाली जंगों का एक मंज़र नज़र आता है, जिसमें घोड़े और दूसरे तीर कमान और लोग इस तरह से मतलब जंगें लड़ रहे हैं। ये जगह आपको नज़र आती है। यहाँ पे ये ट्रेन और ये लोग आपको हिस्ट्री शो करवाते हैं, जैसे कि 1947 में आपको पाकिस्तान और इंडिया की अलहदगी में सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। यहाँ पे ये पाक आर्मी की वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ दी। ये म्यूज़ियम का मेन हॉल है। यहाँ पे हमारे जवान ड्यूरिंग द बैटल दुश्मनों से लड़ रहे हैं। यहाँ पे सारी गन्स वो हैं जो कि बैटल में यूज़ हुई हैं और बहुत पुरानी हैं और पुराने दौर से यूज़ होती हैं ये पाक आर्मी में। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे गन्स हैं और हर गन के साथ उसकी इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री बताई गई है। जंग के दौरान जब पाक आर्मी इंडियन सोल्जर्स को पकड़ लेती थी तो ये उसकी एक छोटी सी तस्वीर खींची गई है। ये यहाँ पे आपको रॉकेट लॉन्चर्स नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की आपको गन्स मिलेंगी यहाँ पे। ये छोटे होवित्ज़र हैं जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होते थे, और ये वो बॉम्ब्स हैं जो कि टैंक्स में और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते हैं। एंड यू विल फाइंड एवरी टाइप ऑफ गन एंड एमो हेयर। यहाँ पे पुरानी गन्स और उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन सारी लिख दी गई है, ताकि आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ यूनिक गन्स मिलती हैं। और ये वो जगह जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पाक आर्मी ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया है और पूरी दुनिया में उनकी सर्विसेज हैं। यहाँ पे ये जो रेड कलर है ये पाकिस्तान के बैड टाइम को शो करता है, जबकि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुआ करती थी और APS का हमला भी हुआ था, और पाकिस्तान किन हालात से गुजरता हुआ आपको सारी चीज़ें एक वॉल्स पे मिलेंगी। और आगे आपको ये पता चलेगा कि पाक आर्मी ने ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस किए थे जिसकी वजह से दोबारा से खुशहाली आई पाकिस्तान में।
अगर आप म्यूज़ियम में हर चीज़ को कम्प्लीटली स्टडी करें तो आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे चाहिए। इस सेक्शन में दीवारें हमारे पाक आर्मी और हमारे सोल्जर की खिदमत से भरी पड़ी हैं। और यहाँ पे हमारे वो सोल्जर्स शो करवाए गए हैं जिनको निशाने हैदर मिला। और इस रूम को भी निशान हैदर के साइन के साथ काफ़ी डेकोरेट किया गया। इस सेक्शन में आपको पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म और सितम की कहानियाँ मिलती हैं। इस जगह पर हमारे लीडर कायद आज़म स्पीच देते हुए नज़र आते हैं और लेफ़्ट साइड पे फातिमा जिन्ना आपको नज़र आएंगी। ये आप अगर टैंक देखें तो ये टैंक है। इस तरह के इसके टायर होते हैं सख्त, और ये जो टायर हैं ये इसको इस चेन को चलाते हैं और फिर ये पूरा मूव करता है। अगर देखा जाए कि इसकी बिल्ड क्वालिटी ये है कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दिस मच थिक, और ये इस तरह से इसको वेल्ड करते हैं और ये पूरी लेयर्स हैं जो तकरीबन 1 से 1.5 इंच की लेयर है जो इस पे लगती है और इसकी पूरी प्लेट्स बनती हैं। और ये अगर आप देखें तो दिस काइंड ऑफ थिंग लुक आफ्टर। और ये M74 है, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है, और इसके बारे में डिटेल आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। ये जो है ये M36B3 है, इसकी आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, और इसमें भी आप सेम मैकेनिज़्म देखते हैं। एक बहुत ही सॉलिड टायर्स हैं, 7 से 8 टायर हैं जो कि इस चेन को चलाते हैं, और फिर ये दिस बीस्ट वर्क्स। ट्राई करते हैं इसके देखने की ये चलता कैसे है। तो हम इसके ऊपर जाते हैं। ये हम इसके ऊपर गए। ओके, तो ये इस तरह का इसका अंदर से है। ये अभी तो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है शायद, लेकिन यहाँ पे इसकी सीट्स होंगी और यहाँ पे इसका बाकी मैकेनिज़्म होगा। यहाँ पे इसके ऊपर वाला बॉक्स होता है, लेकिन वो अभी नहीं है। तो अब हम नीचे चलते हैं। ये भी एक कह लें कि इनकी तोप है कोई, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। ये 130 mm गन है। इसमें सीम्स लाइक कि ये ब्लास्ट हो गया था, और इसकी जो आगे से ये चीज़ है ये खुल गई है बिल्कुल। इसको भी इसी तरह कंट्रोल करते हैं। मे भी ये बहुत पुरानी चीज़ है, एक एंटीक है मे भी जो यहाँ पे खड़ी है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ। ये 8 इंच M1 हैवी होइट्ज़र है, और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट दिस काइंड ऑफ थिंग, these things are beast। और अभी तक इसके 2 टायर ठीक हैं और 2-3 ख़राब हो गए।
ये भी कुछ तोपते हैं, ये भी तोप है जो कि इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये बहुत ही बड़ा, इसका मुंह आप चेक करें, दिस मच बिगर इज 152 mm मीडियम गन। ये 114.5 mm GPU whatever, और ये एंटी क्राफ्ट गन है। इसमें आप ये देखें इस तरह की इसकी शेप है, इसमें 2 नालियाँ और यहाँ से इसकी फायरिंग होती है। इसकी 4 नालियाँ, इसकी भी 4 नालियाँ जो एट ए टाइम इसको मतलब कि फायरिंग होती है। इसकी भी 2 नालियाँ हैं। और ये सम काइंड ऑफ पाउंडर एंटी टैंक गन है। ये भी जो एक काइंड ऑफ टैंक है। इसकी इंफॉर्मेशन देखें। और ये भी काइंड ऑफ टैंक, ये हिट्जर है। टेट्रा T138 क्रेन मिलिट्री है, इसका नंबर नोट कर लें। ये जी मीडियम टैंक है जो कि इस तरह का है, और ये भी जंगों में यूज़ होते रहे होंगे। ये यहाँ से इसका देखते हैं कि सामने से कौन आ रहा है। इसमें भी सेम मैकेनिज़्म है। अगर आप देखें इसमें टायर्स होते हैं, 2 टायर्स होते हैं और एक एक्सल के साथ। इसका बहुत अजीब सा मैकेनिज़्म है जो कि शायद समझ ना आए। इसको बंद कर दिया, इसका जो मुंह होता है। M47 पैटर्न मीडियम टैंक है ये भी, इसका भी सेम मैकेनिज़्म है, लेकिन इसमें टायर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। ये में अभी इसकी सस्पेंशन होगी। ये पीछे इसका इंजन और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम होगा। ये जी M48-45 ये भी मीडियम टैंक है। ये हम इसके ऊपर आए हैं तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का है। अभी ये इसके अंदर जाने के लिए होता है, लेकिन ये इन्होंने वेल्ड करके बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। और ये जो जगह है इस पे भी मे भी वो बाहर आके यहाँ से कोई गन्स वगैरह लग के ये एक्स्ट्रा फायर के लिए होगा। अभी बहुत से टैंक्स पड़े हैं। देयर इज़ अनदर टैंक, और इसमें टायर्स इनसे बड़े हैं और ज़्यादा पावरफुल है। मे बी ये मीडियम से बड़ा होगा। T59 मेन बैटल टैंक है जो कि बैटल में यूज़ करती रही है पाक आर्मी। अभी तक अगर हम देखें तो हम वहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक हम आ गए। ये है जी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जो कि आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि किस लिए यूज़ होती थी। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी स्टेयर्स लगी हैं। स्टेयर्स से देखते हैं कि इसके अंदर जाने का रास्ता कोई है या नहीं। मे बी इसमें बॉम्ब रख के चलाते होंगे। इस तरह की पे हैं जी चीज़ें। यहाँ पे कोई राउटर होगा, इसका भी ये ओपन हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने ये वेल्ड करके बिल्कुल बंद कर दिया है कि इसके अंदर कोई ना जा सके। और ये में भी बॉम्ब चलाता होगा, बॉम्ब और फायरिंग करता होगा, लेकिन अभी बॉम्ब लकड़ी का इन्होंने दिया हुआ जस्ट फॉर ऑब्जर्विंग द रियलिटी। M36B3 इसकी शेप कुछ इस तरह की है। इसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है। This one is beast as well. This one is Sexton 25 pounder self propelled gun. No idea how to drive this beast, this machine. Or this one is also the biggest mechanism ever I have seen. ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की नज़र आती है। मे बी ये कोई बहुत तेज़ चलने वाला टैंक होगा जो कि गोलियां शोलियां मारता होगा। छोटी सी इसमें गोली डलती है। एंड दिस इज़ LVT-1 लैंडिंग व्हीकल ट्रैक्ड Mark 1 एलिगेटर। लुक्स लाइक एलिगेटर एज वेल। mechanism is changed
comparatively than the other tanks. Look at the plates, the thickness, एक मोटाई जो आप देख सकते हैं इसकी वो ऐसी है कि इसको जैसी मर्जी गोली आगे से लगेगी ये उसको बियर कर लेगा। स्टुअर्ट लाइट टैंक M3। अब हम आगे चलते हैं जेट्स की तरफ। एक छोटा सा ओवरव्यू में अगर आपको दिखाऊं तो ये सारे टैंक्स यहाँ पे जो कि बैटल में यूज़ हो चुके हैं ये पड़े हुए हैं और एक फ़ौजी भी इनकी निगरानी कर रहा है। आगे जाएं तो दो छोटी तोपें मिलती हैं आपको। ये में भी जस्ट फॉर डेकोरेशन रखी हुई है क्योंकि इधर भी एक पड़ी है, नॉट फॉर एनी इंफॉर्मेशन और किसी बैटल में यूज़ नहीं हुई है। इस साइड पे सारे आपको जेट्स और प्लेन्स मिलते हैं जो कि बैटल में यूज़ हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो दिस वन इज़ L8-3 हेलीकॉप्टर एंड इट्स लुक लाइक दिस। इसकी फ्रंट सीट्स हैं, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे भी इसमें जगह है तकरीबन 4-5 लोगों की। ये आप करीब से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये पीछे इसका सारा इंजन है, ये इसका इंजन है और फिर इसको इसके जो पर हैं इसको ये सर्कुलेट करता है और ये यहाँ तक आते हैं। अभी तो इन्होंने पर इसके बांधे हुए हैं। ये भी प्राइवेट जेट है और इसमें 2 इंजन है एंड इट्स लुक लाइक दिस। उसके बाद ये है आर्मी 58660। बहुत बड़ा ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि यूज़ होता है, लोगों को रेस्क्यू करता है ड्यूरिंग बैटल। और अगर इसके अंदर से देखें तो ये इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह है और ये साथ ही एक जहाज़ भी है M17 हेलीकॉप्टर जो कि अभी भी आर्मी यूज़ करती है एंड इट्स लुक लाइक दिस द बीस्ट, अनदर बीस्ट। और ये एक छोटा सा टैंक है जो कि सब टैंकों के पीछे आता है। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो मिठाई लेके आता है ये ये जी स्टुअर्ट लाइट टैंक M5 है और ये उसका सेक्रेटरी है। तो ये विकर्स लाइट टैंक M Mark II है। ये 1965 की जंग में इंडिया से हमने छीन लिया था और ये भी 1965 की जंग में हमने इंडिया से ले लिया था। ये भी भारतीय टैंक है, ये T-54 टैंक जो कि भारत का ही है। और देखा जाए तो ये भारत का जो झंडा है ये उल्टा बनाया गया। SA-315B लैमा हेलीकॉप्टर दिस। शीशे तोड़ दिए गए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं रख रहे, लेकिन मे बी इट्स सम काइंड ऑफ एंटीक। इसका इंजन देखें तो ये एक बहुत बड़े किसी ट्रक से भी बड़ा है जो कि इसको फिर चलाता है और दिस थिंग फ्लाई। ये M125 अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि ड्यूरिंग बैटल अटैक करता है। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू शो यू गाइस इज दिस AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर। कोबरा की मैं बात कर रहा था वो ये वाला है। इसमें वो देखें, ये जो नेक्स्ट पायलट है वो कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को and it's look like this. The last but not the least, I want to show you this. ये पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास का जहाज़ है जो कि 20 अगस्त 1971 में जुमे वाले दिन ये निकले थे। इनको पता चला कि इनके पीछे जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं ही इज़ नॉट अ गुड गाय और उन्होंने इन्हें कहा कि ये जो जहाज़ है ये आप इंडिया ले जाओ। इन्हें पता चला कि अब कोई भी रास्ता नहीं है तो इन्होंने ये जहाज़ तबाह कर दिया और शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान की आबरू इन्होंने बचा ली। सलाम है इनको कि ये इन लोगों की वजह से, इन जवानों की वजह से, इनकी शहादतों की वजह से मे बी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस वन इज़ दैट थिंग। तो गाइज़ आज पाक आर्मी म्यूज़ियम आया हुआ था। आज हमने कुछ काफ़ी चीज़ें देखी हैं
वीडियो में शेकनेस बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज़ मुझे गिम्बल अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए, और म्यूज़ियम के अंदर भी वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो कि अलाउ थी उनकी मैंने वीडियो बनाई है। बाहर अलाउ थी, बाहर आके मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और आपको टैंक्स दिखाए हैं। तो अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं आर्मी म्यूज़ियम, और अभी मैं आर्मी म्यूज़ियम में ही था। तो अंदर में उन्होंने मुझे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने दी, मे बी सिक्योरिटी इश्यूज़, और बाहर आके मैंने वीडियो बनाई और आपने देखी भी थी। अगर इस साइड पे आप मेरे पीछे देखें तो ये ऑपरेशन अलमिज़ान शोधा वॉल्स हैं जिनके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, और एक मतलब पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं ये वॉल्स। इन वॉल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं उनके नाम हैं, और ये शोहदा वॉल्स जैसे कि म्यूज़ियम के अंदर भी हैं, यहाँ भी शोहदा वॉल्स हैं। और ये वॉल मेन जिसके ऊपर नरेशंस लिखी हुई हैं और कोट्स लिखे हुए हैं, और ये भी शोहदा की वॉल्स हैं जिसके ऊपर सारे शोहदा के नाम लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने जो म्यूज़ियम है वो सारा देखा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है। वहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि मैं गिम्बल लेके नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स लुक समथिंग के सस्पिशियस है, और यू कैन कैरी दीज थिंग्स अदर देन मोबाइल एंड पर्स। तो फिर मैं वापस आया हूँ, फिर मैंने इसको रखा, मोबाइल अंदर लेके गया हूँ। फिर मैं अंदर गया तो मुझे नहीं पता था कि दिस पर्सन इज़ पाक आर्मी पर्सन, और वो पास ही खड़ा था, और मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। तो मैंने कहा अगर कोई मना करेगा तो हो जाएंगे। उसने मुझे कहा कि भाई ये डिलीट करें। मैंने वो डिलीट कर दी, कहता कि अभी रिसेंट डिलीट्स में जाके भी इसको डिलीट करें। मैंने फिर वो भी कर दी, और फिर मैं अंदर गया और कुछ जगहों पे वीडियो अलाउ थी। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको मतलब टैंक्स वगैरह की वीडियो और उसके ऊपर चढ़ने की इजाज़त है, आप जैसे मर्जी वहाँ पे करें। लेकिन अगर आप सस्पिशियस हैं तो वो आपको बार बार पूछेंगे। एक वहाँ पे फौजी ने फिर मुझे दोबारा पूछा आप क्या कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी लीक कर रहे हैं। मैंने कहा वो मेरे भाई सिक्योरिटी किस तरह की लीक हो रही है, मैं तो वो चीज़ आपकी मतलब वीडियो बना रहा हूँ जो अलाउ है। आपने खुद अलाउ किया होगा कि बाहर वीडियो बना सकते हैं, अंदर नहीं बनानी। तो फिर कहता है कि अच्छा ठीक है यार ज़रा उनसे बनाओ, नौकरी का मसला है ये वो। तो ऐसा था जी आज का दिन। बाकी मैंने आपके साथ वीडियो सारी शेयर की, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। बाकी मुझे आप ज़रूर सजेशंस दें कि मैं कहाँ जाऊँ, और ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर जाकर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आई एम एट सिग्नल। तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और मुझे लग रहा है मैं रास्ता भी भूल गया हूँ, आई डोंट नो वेयर टू गो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।